अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। ठीक है। और ये मेरे दो जुगनू जो है ना, अनमोल रतन जो है मेरे, ये झूले की ज़िद कर रहे थे। हमें पार्क जाना है, पार्क जाना है, लेकिन हमारे जो सोसाइटी का पार्क है उसमें बहुत ज़्यादा रश था। तो फिर हमने सोसाइटी के मार्केट में ये जो झूले वगैरह थे इस तरह के, इनमें लाकर इनको झूले दिलाया, आइसक्रीम खिलाई, ठीक है, और सैर सैर कराई, और फिर इनको राज़ी करके हम लोग घर लेके गए थे। और जो हमारे छुटकू है ना, वो कह रहा था कि मैंने इसकी राइट साइड पे बैठना है, हैंडल वाली साइड पे, और वो कह रही थी मैंने बैठना है। और बच्चों की बातें जो होती हैं ना, वो ख़त्म नहीं होती, ज़िद्दें, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी। और इस पे बैठ के बहुत इंजॉय किया ये गाँव पे। पहले मैं उसमें डर रही थी, लेकिन इसकी जो हिलने वाला था ना ये सारा सिस्टम, ये जिस तरह से ये कर रही थी ना, झूला दे रही थी, तो ये बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे। तो बच्चों की इंजॉयमेंट यही होती है, और ईद बच्चों की ही होती है। हम बड़ों के लिए तो क्या ही ईद। और जब हमारे बचपन में होती थी ईद, तो हम इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं थी हमारे पास, लेकिन इंजॉय हम भी बहुत करते थे। हमारी भी छोटी छोटी इंजॉयमेंट्स होती थी, कुछ पार्टीज़ होती थी, फ्रेंड्स को मिलना होता था, और हम लोग जो है वो इसी तरह इंजॉय कर लिया करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक का बचपन बहुत ही अनमोल होता है। हमें अपने बच्चों का जो है ना, बचपन भी जो है वो इसी तरह से अच्छा बनाना चाहिए। उनकी अच्छी अच्छी यादें होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि यार हमने बचपन जो है ना वो वाकई इंजॉय किया है। ठीक है। तो टेंशनें तो बाकी उम्र रहती रहती हैं, हमें क्या करना होता है, इससे बेफिक्री की एज को ना और बेफिक्र बनाना है, ताकि उनको फ़िक्र ना हो कि हमारे सर पर जो है ना वो टेंशन है कोई, या हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, या हम खुश रह नहीं सकते। छोटे बजट में भी आप अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव करके। ठीक है। उनके साथ प्यार करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमने इस शॉप की कोई भी झूला जो इस तरह के है ना वो नहीं छोड़े, सारे एक एक दफ़ा ट्राई कर लिए। जो ख़राब था वो तो फिर नहीं ले सकते थे। खैर, और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर लास्ट में ये गोल घूमने वाले पे बैठ गए, इसमें जब तक टोकन नहीं डाला अंश बैठ ही नहीं रहा था, फिर खड़ा हो जाता था, फिर बिठाती थी, फिर खड़ा हो जाता था। जब ये चलना शुरू हो गया फिर बैठा है आराम से। तो आप लोगों ने कैसी ईद इंजॉय की? अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर तो भरपूर ईद होती है। बच्चों के बगैर जी घर में क्या ही रौनक और क्या ही नहीं। झूला झूलने के बाद, सैरो तफरी के बाद हम लोग घर पहुँचे, और घर आकर फिर हमें रेडी होना था, फिर अम्मी की तरफ जाना था। और सेकंड डे इज़ द ससुराल डे। अगर आप सेकंड डे अपनी मदर से मिलने नहीं जाते तो फिर क्या ही बात है भाई। हर बेटी जो है वो दूसरे दिन अपनी माँ से मिलने जाती है, क्योंकि वो उनके बगैर ईद जो है ना वो तो कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। ये मेरे बच्चों के कपड़े हैं, ये मुस्फिरा और अंस के कपड़े हैं। ठीक है। और ये कपड़े रहे मेरे, और हम सब हो गए रेडी। और रेडी होने के बाद हम लोग चले अपनी अम्मा की तरफ, और इसका इस तरह से बाजू सिंपल ही बनाए यार। टेलर्स को कुछ भी कह दो वो कुछ और ही कर देते हैं। और ईद के दिनों में तो बस आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आपको कोई चीज़ जो है ना वो आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। और सोचिएगा भी मत। तो ये इसके ट्राउज़र पे और तरह की लैस, और इसके बाजू पे ये मैं होगी रेडी, और रेडी होकर जो अपनी अम्मा की तरफ जा रही हूँ। और फिर वहाँ की अम्मा ने जो एहतमाम किया हुआ था, बस हम लोग वो खाना पानी खा के फुल टुन होकर जो है ना, उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई। चाय मैंने खुद ही बनाई फिर। और क्योंकि आप जो है ना वो मेरे हाथ की चाय पसंद करते हैं, दूसरों के हाथ की चाय उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आती। तो हम दोनों ने मिलकर चाय पी बैठ के। अम्मी के घर बहुत सारी बातें की। जब वापस आए तो फिर दूध बॉयल किया, घर के काम किए, किचन की सफाई की, और बस। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।